अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शायान खान टीम महत बिल्डर्स की जानिब से आपको आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप भी डीएचए मुल्तान में अपना घर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने जा रही है। अपना घर बनाना सबकी ख्वाहिश होती है, लेकिन पैसे होने के बावजूद काफ़ी लोग ये डिसीजन लेते हुए घबरा जाते हैं। उसकी वजह यह है कि काफ़ी लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि उस घर के बनाने में एंड कॉस्ट क्या आएगी। यहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनीज अपना एक अहम रोल प्ले करती हैं, क्योंकि एक टिपिकल ठेकेदारी निज़ाम में एंड कॉस्ट का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। लेकिन इसके बरक्स प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड कंस्ट्रक्शन कंपनीज आपको बाकायदा एक बजट बनाकर देती हैं, जो कि एक परफेक्ट एस्टिमेशन होती है उस कॉस्ट की जो आपके घर बनाने पर आएगी। और ये एस्टिमेशन हासिल होती है कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद। और आज यही एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को मज़ीद शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप फ्यूचर में आने वाली हमारी तमाम वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। व्यूअर्स, डीएचए मुल्तान में एक कनाल के प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए अलाउड कवर्ड एरिया 5568 स्क्वायर फीट है। अगर आपका कवर्ड एरिया इस अलाउड कवर्ड एरिया से एक्सीड कर रहा है तो डीएचए मुल्तान के बायलॉज के मुताबिक आपका वो मैप अप्रूव नहीं होगा जब तक आप 50,000 वर्थ का चालान पे करके अपनी सबमिशन ड्राइंग्स के साथ अटैच करके सबमिट नहीं कर पाएंगे। वो चालान बेसिकली एडिशनल कवर्ड एरिया का चालान होगा, जिसमें 50,000 पे करने के बाद आपको एक्स्ट्रा 100 स्क्वायर फीट अलाउ कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और वो ये कि जो एरिया आपके मैप पर मेंशन होगा, एक्चुअल कवर्ड एरिया हमेशा उससे ज़्यादा होगा। उसकी वजह यह है कि मैप के अंदर जो कवर्ड एरिया काउंट होता है उसमें आपके लटक बीम की पैमाइश, स्टेयर केस की पैमाइश, वैनिटी टॉप्स और किचन स्लैब्स की पैमाइश और सनशेड्स की पैमाइश, ये तमाम तर चीज़ें उसमें काउंट नहीं की जाती, जिसकी वजह से जो एक्चुअल कवर्ड एरिया है वो हमेशा मैप पर मेंशन्ड कवर्ड एरिया से ज़्यादा होता है। लिहाजा एक कनाल का एक एवरेज कवर्ड एरिया जो काउंट किया जाता है वो है 6000 स्क्वायर फीट। याद रहे कि ये कवर्ड एरिया एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टेड एक कनाल के हाउस का है, जिसमें बेसमेंट शामिल नहीं है। व्यूअर्स, वीडियो में आगे चलने से पहले एक चीज़ और भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि इसमें ना सिर्फ हमने कॉस्ट को डिस्कस किया है बल्कि क्वांटिटी को भी डिस्कस किया है। यानी कि अगर आपका प्लान बन रहा है कि अभी आप आर्किटेक्चर लेवल पे हैं या परचेजिंग ऑफ प्लॉट अभी कर रहे हैं और आपको कंस्ट्रक्शन शुरू करने में तकरीबन 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने भी अगर अभी पड़े हैं, इसके बावजूद आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। उसकी वजह यह है कि इस वीडियो में ना सिर्फ हम कॉस्ट डिस्कस कर रहे हैं बल्कि क्वांटिटी को भी डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम होगी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वन कनाल ग्रे स्ट्रक्चर विच हैज एन एवरेज कवर्ड एरिया ऑफ 6,000 स्क्वायर फीट। सो नाउ मूविंग ऑन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ वन कनाल हाउस ग्रे स्ट्रक्चर। तो हम ग्रे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1, मेन मटेरियल आइटम्स, नंबर 2, अदर मटेरियल आइटम्स, एंड नंबर 3, टोटल लेबर्स। सबसे पहले मेन मटेरियल आइटम्स को डिस्कस करते चलें तो ये वो आइटम्स हैं, वो चीज़ें हैं जो कि ग्रे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन पर सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती हैं और सबसे अहम रोल प्ले करती हैं। इसमें टोटल 5 आइटम्स हैं, जिसमें शामिल हैं सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स, क्रश और सैंड। इन पर आने वाली कुल लागत और क्वांटिटी को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस तरह आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि सीमेंट के टोटल 6000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया के घर में टोटल 1800 बैग्स कंज्यूम होते हैं। इस टाइम मार्केट में 1200 रुपये फी बैग सेल हो रही है। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास सीमेंट की आ जाती है 21,60,000। इसी तरह स्टील ऑन एन एवरेज बेसिस एक 6000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया वाले एक कनाल के घर में 12 टन तक इस्तेमाल होता है। इस टाइम मार्केट में जो रेट सर्कुलेट कर रहा है स्टील का वो है 2,55,000 रुपये पर टन। उस हिसाब से हमारे पास जो स्टील की टोटल खपत होगी वो तकरीबन 30,60,000 के अराउंड तक हो जाएगी। ब्रिक्स की बात करते चलें तो टोटल एक कनाल के घर में 1,65,000 ब्रिक्स इस्तेमाल होती हैं, जिनकी इस टाइम कुल मालियत 14 रुपये फी ब्रिक के हिसाब से 23,10,000 रुपये बनती है। क्रश को डिस्कस करते चलें तो इस टाइम मार्केट में जो क्रश का रेट चल रहा है वो है 80 रुपीज़ पर क्यूबिक फिट। एक कनाल के घर में टोटल 6000 क्यूबिक फीट तक क्रश इस्तेमाल होती है, जिसकी इस टाइम के रेट के हिसाब से कुल मालियत
4,80,000 रुपए है। इसके अलावा रिवर सैंड को डिस्कस करते चलें तो वो पूरे एक कनाल के घर के ऊपर अराउंड 9,000 क्यूबिक फीट तक कंज्यूम हो जाती है, जिसका इस टाइम रेट मार्केट में जो सर्कुलेट कर रहा है वो है अराउंड 68 रुपीज पर क्यूबिक फीट। तो इसकी कुल मालियत 6,12,000 रुपए। इस तरह जो टोटल मेन मटेरियल आइटम्स की कॉस्ट हमें आती है एक कनाल के घर पे, वो है 86,22,000 रुपए। यानी कि इस टाइम इन मेन मटेरियल आइटम्स की खपत अराउंड 1437 रुपए पर स्क्वायर फीट कॉस्ट करती है आपको। तो व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करते हैं दूसरी कैटेगरी को, जिसमें शामिल है अदर मटेरियल आइटम्स। अदर मटेरियल आइटम्स होते हैं लाइक प्लम्बिंग आइटम्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, अर्थ फिल, ब्रिक बैलेस्ट, ब्रिक टाइल्स, गार्ड सैलरी। इसके अलावा जो आप डीपीसी पर अपने पॉलीथीन शीट्स इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद विटामिन कोट्स होते हैं, वाटर प्रूफिंग केमिकल्स होते हैं, वो इन एक्सपेंसेस में शामिल होते हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर आपके जनरेटर के एक्सपेंसेस होने हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, एंटी टर्माइट स्प्रे करवाएंगे। फिर इसके अलावा कुछ और भी मिसलेनियस अखराजात हैं जिनमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, कोई रिपेयर के, कोई मेंटेनेंस के चार्जेस होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, इनके एक एवरेज अखराजात की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये वो आइटम्स हैं जिनकी क्वांटिटी आप पर स्क्वायर फीट के हिसाब से नहीं निकाल सकते, लेकिन इन एक्सपेंसेस की एक एवरेज रेशो आप ज़रूर निकाल सकते हैं। तो ये सब कलेक्टिवली तकरीबन जो हमें कॉस्ट करते हैं वो है अराउंड 20,82,000 रुपया। और एसएफटी के हिसाब से अगर हम इनका रेट देखें तो अराउंड 347 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ये हमें कॉस्ट कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, अब हम लेबर्स को डिस्कस करें तो इसमें टोटल 4 तरह की लेबर्स हैं: कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और स्टील फिक्सर। इनकी डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अराउंड 350 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज करता है, जिसकी टोटल कॉस्ट बनती है 21 लाख रुपए। इसी तरह प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन जो है ये ऑलमोस्ट 25 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं, जिनकी लेबर्स अराउंड 1,50,000 ईच बनती है। अब यहाँ पर स्टील फिक्सर को थोड़ा सा हम डिस्कस करें तो स्टील फिक्सर्स जो हैं बेसिकली ये जब आपका स्टील एज पर ड्राइंग बांधते हैं तो इसके अंदर इनका पर एसएफटी का रेट नहीं होता। मैक्सिमम ये लोग जो चार्ज करते हैं, इनके चार्जिंग का तरीका ये होता है कि जितने टन आपने सरिया अपना इस्तेमाल किया है वो उस हिसाब से आपको चार्ज करते हैं। मार्केट में इस वक्त जो रेट सर्कुलेट हो रहा है वो 8,000 रुपीज़ पर 1 टन स्टील कंजम्पशन चार्ज किया जा रहा है स्टील फिक्सर की जानिब से। तो इनकी टोटल लेबर 12 टन के हिसाब से अराउंड 96,000 बन जाती है। और इन तमाम लेबर्स को अगर हम टोटल करें तो हमारे पास जो कॉस्ट आती है लेबर्स की मद में वो है अराउंड 24,96,000 रुपीज़, जो कि पर एसएफटी अगर हम देखें तो इस वक्त हमें 416 रुपये पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कर रही है। तो व्यूअर्स, अब इन सबको अगर हम टोटल करें तो जो हमारे पास मेन मटेरियल आइटम्स हैं वो हमें कॉस्ट कर रहे हैं 86,22,000 रुपये। इसी तरह जो अदर मटेरियल आइटम्स हैं वो हमें कॉस्ट कर रहे हैं 20,82,000 रुपये। और जो लेबर्स हैं वो हमें टोटल कॉस्ट कर रही हैं 24,96,000 रुपये। इन सबको एडअप करने के बाद हमारे पास जो टोटल फिगर आती है वो है 1,32,00,000 रुपये, जो कि पर एसएफटी 2,200 रुपये कॉस्ट कर रही है इस वक्त। तो व्यूअर्स, एक कनाल का ग्रे स्ट्रक्चर जिसका एक एवरेज कवर्ड एरिया 6,000 स्क्वायर फीट होता है वो हमें आज अक्टूबर 2023 में कॉस्ट कर रहा है 1,32,00,000 रुपए का, यानी कि 2,200 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। याद रहे कि ये जो रेट है ये एक एवरेज 6,000 स्क्वायर फीट वाले एक कनाल के घर का है और इसके साथ साथ ये एक ए प्लस क्वालिटी कंस्ट्रक्शन का रेट है। व्यूअर्स, ये जो 1,32,00,000 का रेट है ये फिक्स्ड रेट नहीं है। जिस तरह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है जो कि एक एवरेज 6,000 स्क्वायर फीट के एक कनाल के घर की है, जिसमें बेसमेंट शामिल नहीं है। ये रेट चेंज भी हो सकता है अगर आपका कवर्ड एरिया कम या ज्यादा हो जाए या मटेरियल के रेट्स कम या ज्यादा हो। लिहाजा आपको क्वांटिटी भी एक एवरेज स्केल के ऊपर जो 80 से 90% घर बन रहे हैं उस हिसाब से जो क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है, उस हिसाब से जो घर बन रहे हैं, हमने एक उसकी एस्टिमेशन आपको प्रोवाइड की है। इसीलिए हमने आपके साथ क्वांटिटीज भी शेयर की हैं ताकि फ्यूचर में अगर रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं तब भी आप कॉस्ट का अंदाजा लगा सकें। तो व्यूअर्स, कॉस्ट का तो आपको पता चल गया, लेकिन अब सवाल ये है कि ये कॉस्ट अचीव कैसे की जाए। इसके लिए ऑब्वियसली अगर आप खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन इस मॉनिटरिंग के लिए आपको एक्सपीरियंस भी होना पड़ेगा। अगर आप मटेरियल की परचेजिंग के लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी कैसी हो और उसकी क्वांटिटी कितनी हो ताकि वेस्टेज ना हो। इसी तरह
आपका घर ड्राइंग के मुताबिक बन रहा है या नहीं, इसी तरह की थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज आपके पास जरूर हो। ऑब्वियसली इन सब चीजों के लिए आपको टाइम तो जरूर दरकार होगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम या एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी भी एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन फर्म को हायर कर सकते हैं 200 से 250 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से एज ए साइट इंजीनियर और कंसल्टेंट, जो कि इस चीज को यकीनी बनाएगी कि आपका घर इसी कॉस्ट के अंदर अंदर बने और ड्राइंग के मुताबिक बने। या आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को हायर भी कर सकते हैं कि वो आपको इसी कॉस्ट के अंदर घर कंप्लीटली खुद बना कर दे सकें। लाइक आहद बिल्डर्स। आहद बिल्डर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है परचेजिंग ऑफ प्लॉट से लेकर घर की फिनिशिंग तक की सर्विसेज, वो भी एक छत के नीचे। हमारी जो सर्विसेज हैं उनमें शामिल है आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ग्रे स्ट्रक्चर ऑफ योर हाउस, फिनिशिंग ऑफ योर हाउस एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। इसके अलावा वो तमाम तर एक्स्ट्रा सर्विसेज जो क्लाइंट के जिम्मे होती हैं प्रायर टू कंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, वो तमाम तर सर्विसेज भी आहद बिल्डर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। like water meter connection, water connection and boring, submission of your drawings and approval, issuance of completion certificate और सबसे अहम चीज वेवर ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस। ये तमाम तो सर्विसेज आहद बिल्डर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है और इनसे अगर आप मुस्तफीद होना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप एक कंसल्टिंग सेशन बुक कर सकते हैं जिसमें आपकी कोई भी क्यूरी हो, लाइक ग्रे स्ट्रक्चर, मटेरियल, एस्टिमेशन एंड कॉस्ट, फिनिशिंग ऑफ योर हाउस, तो हम आपको वो तमाम तर गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे और अपनी ऑनगोइंग साइट्स का विजिट भी करवाएंगे। इसके अलावा व्यूअर्स हमें काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे हैं और ईमेल्स भी मौसूल हो रही हैं कि हम जो हमारी कंस्ट्रक्शन सीरीज़ है उसके अंदर बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन को भी एडअप करें और बताएं कि बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन किस तरह की जाती है। तो व्यूअर्स उसके लिए भी काम जारी है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द हमारे इस चैनल पर फीचर होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट शायान खान को इजाज़त दें। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।